हमने कहा ना, सतनामी समाज भी हमारा है, आदिवासी भी हमारा है, हिंदू भी हमारे हैं, मुस्लिम भी। हम कोई धर्म निश्चय की बात नहीं करते। पूरा किया। पाटन में दाऊ जी की लीड क्या हो रही है? क्योंकि लीड पे आप लोग सबसे ज़्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अमित जोगी भी मैदान में कूद गए। अब हमने कहा कि हमारा 75 पार, हम छत्तीसगढ़ के हैं, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं और आप लोग भी कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है साथियों, कोई बाहर का नहीं है, कोई अंदर का नहीं है। तो बैकुंठ धाम में पीछे सूर्य कुंड है, आपने छठ मैया का जिक्र किया, छठ पूजा का जिक्र किया। सूर्य कुंड का उद्धार कब होगा? शिक्षित बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, महिलाओं का, मितानिन का हमने तनख्वाह बढ़ाया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हमने तनख्वाह बढ़ाया, हमने राजीव युवक क्लब का गठन किया, हमने छत्तीसगढ़ ओलंपिक को चालू किया। संगठन में काम करने का मन है कि अब आगे कुछ और सोचा है? जी मैं तो टिकट तो नहीं मिली इस बार भी? नहीं, मैंने टिकट मांगा भी नहीं था। भिलाई स्टील प्लांट, सेक्टर 9 हॉस्पिटल बना, किसके ज़मीन में बना है? हमारी ज़मीन में बना है, हमने दान दिया है। सभी मतदाताओं से अपील है कि 17 नवंबर को मतदान है। सभी अपने परिवार को लेकर और सभी मतदान करें। वैशाली के विधानसभा में कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। हमारे साथ प्रतिमा चंद्राकर जी है, पूर्व विधायक हैं और छाया सांसद। प्रतिमा जी, किस तरह से मेहनत जा रही है? आपको सुन पा रहा था, आप लगातार भाषण दे रही हैं, कन्वेंस करने में लगी हैं, तो महिलाएं क्या कह रही हैं? महिलाओं के अंदर मैंने उत्साह देखा है। उन्हें माननीय भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल काम किया है, एक तो 2 साल हमारा कोरोना में निकल गया, जो 3 साल में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में और युवाओं को उन्होंने जो काम किया है और यहाँ के किसानों के लिए जो काम किया है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से आम जनता में आज है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। इस विधानसभा का माहौल अलग है, अब सरकार किसानों के लिए ज़्यादा की है, ऐसा आप लोग भी कहते हैं और सरकार भी कहती है, तो शहरी क्षेत्र में लोग वोट क्यों करें कांग्रेस को? इसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, शहरी क्षेत्र में भी, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारा छत्तीसगढ़ का 80% गाँव में रहते हैं और जब गांव में हमारे किसानों के जेब में पैसा आता है तो शहर में हम व्यापारी भाई यहाँ पर अपना उद्योग चलाते हैं, अपना व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर जो मजबूती आई है, चाहे शहर हो या गांव हो, वहाँ लोगों को दिखने लगा है कि छत्तीसगढ़ में इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जो 15 साल से यहाँ के जो महिलाओं को परेशानी थी, यहाँ के युवाओं को परेशानी थी, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, महिलाओं का, मितानिन का हमने तनख्वाह बढ़ाया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हमने तनख्वाह बढ़ाया, हमने राजीव युवक क्लब का गठन किया, हमने छत्तीसगढ़ ओलंपिक को चालू किया, यहाँ की संस्कृति को जोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पर जो रहते हैं, मिनी भारत है, यहाँ पर सारे प्रांत के लोग रहते हैं। हम बिहार के जो त्यौहार है, यूपी का त्यौहार छठ पूजा भी मनाते हैं और हम तीजा भी मनाते हैं, तो हमारे बीच में भाईचारा है। यहाँ छत्तीसगढ़ इतना सुंदर प्रांत है, इतना अच्छा प्रांत है कि यहाँ कोई मतभेद एक दूसरे के प्रति नहीं है। जो भी आता है हम सब भाईचारा स्थापित करते हैं। इसलिए लोगों को लगने लगा है कि भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे, शहरों का भी विकास करें। शहर की सरकार में भी हमारी सरकार है, नीरज पाल जी महापौर के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जो बचा है उसको करेंगे, क्योंकि विकास तो निरंतर प्रक्रिया है, वो होती है। आज एक काम की ज़रूरत है, कल दूसरे काम की ज़रूरत पड़ती है। अब बैकुंठ धाम में पीछे सूर्य कुंड है, आपने छठ मैया का जिक्र किया, छठ पूजा का जिक्र किया। सूर्य कुंड का उद्धार कब होगा? क्योंकि बीजेपी के नेता पिछले दिनों आए थे, उन्होंने कहा है कि हम उद्धार करेंगे। सुने, इसमें बीजेपी के नेताओं ने 15 साल कितना ठगा है, इतनी विकास की बात की है, पर आप देखिए कि कांग्रेस ने कई जगह के तालाबों का सौंदर्यीकरण, चाहे गांव का हो चाहे शहर का, कितना सुंदर बना दिया। आप बड़े तालाब को देखें कुम्हारी के पास, इसको भी हम लोग वही तर्ज पर आने वाले समय में उसको बनाएंगे। और यहाँ पर जो छठ मैया का पूजा होता है, हमारे ग्रामीण जो तीजा का पूजा होता है, सब इसमें होगा। बहुत सुंदर इसका सौंदर्यीकरण होगा और वो हमारी नज़र में है। हमको बड़ा दुख लगता है कि उन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया, पर हम करना चाहते हैं। वो कहना है कि जो अड़ंगा लगाने वाले लोगों में से थे वो कांग्रेस के लोग ही थे। कोई अड़ंगा नहीं रहता, काम करने वाले को क्या अड़ंगा रहता है? काम करने वाला अपनी मंजिल को पार कर लेता है, अपनी मंजिल को पा लेता है। जिसको काम करना है उसके लिए कोई अड़ंगे की बात नहीं रहती। जिसको काम करना है उसको सरकार की तरफ देखने, वो सारे नियम का जानता है और काम कर सकता है। तो ये इनको काम करना नहीं है भाई, इनको काम करना नहीं है, इनको केवल जुमलेबाजी करना है। बना लेंगे है, इस बार बन जाएगा सूर्य कुंड।
सूर्यकुंड बनाएंगे। ये हमारे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन गमन पथ बनाया, उसको आप कभी जाकर देखना। कौशल्या माता का मंदिर इतना सुंदर बनाया है। तो सूर्य कुंड जो हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है, यहाँ पर हमारे सारे प्रांत के लोग छठ पूजा करते हैं, उसको हम बनाएंगे, हम आपको वादा करते हैं। संगठन में काम करने का मन है कि अब आगे कुछ और सोचा है? जी मैं तो इस बार टिकट तो नहीं मिली इस बार भी? नहीं, मैंने टिकट मांगा भी नहीं था। मैं लोकसभा की चर्चा थी कि गुंडरदेव से आपने टिकट? मेरी टिकट थी, पर मैं इस समय संगठन के काम को, और हो सकता है लोकसभा मौका मिले तो लड़ लूँगी, नहीं मिलेगा तो पार्टी काम करूँगी। अभी चाहती कि चुनाव लड़ेंगे? चुनाव हम चाहने से थोड़ी होता है। 19 का जो चुनाव रिजल्ट में हमें हाईकमान टिकट देता है तो हम उनके आदेश का पालन करते हैं। मतलब अभी भी इच्छा है कि 24 वाला चुनाव लड़ना है? इच्छा नहीं, इच्छा वाली बात नहीं रहती। हमको जनता की सेवा करना है तो हमको आना पड़ता है। हाईकमान उनको लगता है कि इनको लड़ाना चाहिए तो हमको लड़ना पड़ता है। 2019 में कैसे हार गई थी? कुछ एनालिसिस आपने किया? कभी आपका जिक्र नहीं कर पाया इस बारे में? क्या? 19 का चुनाव लोकसभा का। देखिए 1919 के चुनाव में जिस तरह नरेंद्र मोदी पुलवामा की बात किए और 15 लाख देने की बात किए, बहुत सारे उन्होंने वादा किया, बेरोजगारों को नौकरी देने के बात किए, बहुत सारे उन्होंने वादा किया जो एक भी पूरा उन्होंने नहीं किया। तो अब लोगों को लगने लगा है कि आखिर केंद्र की सरकार केवल जुमलेबाजी की सरकार, वो कुछ नहीं करती, न वो गरीबों की सरकार है, केवल अमीरों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, वो उनको ही मदद कर रही है। और हम गरीब के तरफ देखते हैं। हम जो गरीब हमारे हैं उनके लिए हम 17 लाख मकान बनाने जा रहे हैं। और इनने क्या किया, हमारा जो पैसा था गरीबों का मकान का उसको रोक दिए, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार थी। अगर वो हमको मदद करते, हमारे चावल को भी खरीदते, तो आज यहाँ का किसान और संपन्न होता। तो इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है केंद्र में, वो कुछ करने वाली नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, मीडिया के माध्यम से लोगों को सोशल मीडिया की बात करेंगे। पर मैं कहना चाहती हूँ वास्तविक धरातल में आप जाओगे तो कांग्रेस काम करती है, जो कहती है उसको करके बताती है। जितनी घोषणा हमने किया था सारे को उन्होंने पूरा किया। पाटन में दाऊ जी की लीड क्या हो रही है? चूंकि लीड पे आप लोग सबसे ज़्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अमित जोगी भी मैदान में कूद गए। अब हमने कहा कि हमारा 75 पार, तो 75 पार होगा लीड। पाटन में भी हम बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। जो मुख्यमंत्री इतना काम किया है पूरे प्रदेश में, वो क्या पाटन को चुनाव नहीं जीतेगा? उसकी हम लीड की क्या बात करके इतना छोटी बात थोड़ी करेंगे, हम बड़ी बात करेंगे। रिकॉर्ड तोड़ मत से जीतेंगे, हम ये बात करते हैं। अमित जोगी से कोई टेंशन, कोई इशू नहीं? अमित जोगी से हमें कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा ना, सतनामी समाज भी हमारा है, आदिवासी भी हमारा है, हिंदू भी हमारे हैं, मुस्लिम भी। हम कोई धर्म निश्चय की बात नहीं करते, हम सबको समानता की बात करते, सबको लेकर चलते हैं, गरीबों को लेकर चलते, युवाओं को लेकर चलते, महिलाओं को लेकर चलते। तो कांग्रेस पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। तो यहाँ पर अमित जोगी आ जाए और कोई जोगी आ जाए, नहीं जीतेंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कार्य है पूरा प्रदेश में बोल रहा है, आप गांव में जाइए, वहाँ वातावरण बना है, शहर में जाइए, वहाँ वातावरण बोल रहा है। अभी मैं जितने वार्डों में घूमी, सबने एक समर्थन कहा कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो संभाग का जिम्मा मिला होगा? जी मुझे, मैं तो रायपुर की प्रभारी हूँ, तो फिर भी अब घर का बच्चा खड़ा है तो मैं यहाँ भी काम कर रही हूँ। और यहाँ दुर्ग जिले में ताम्रध्वज के लिए भी गई थी, पाटन भी जाती हूँ, भिलाई भी जाती हूँ, सब जगह मैं जा रही हूँ। दुर्ग विधानसभा भी मैंने गई, अहिवारा भी गई। तो मैं एक पार्टी की लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा के दृष्टिकोण से नहीं, मैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं सब जगह जा रही हूँ। बीजेपी के प्रत्याशी कहते हैं कि मुकेश चंद्राकर जो है दुर्ग शहर से आते हैं, वो वैशाली नगर में चुनाव लड़ने आए, तो लोग उन्हें बाहरी कहते हैं, ऐसा आरोप। शहर, ये हमारे यहाँ पर ज़मीन है, कोहका में हमारा पुश्तैनी ज़मीन है। भिलाई स्टील प्लांट, सेक्टर 9 हॉस्पिटल बना, किसके ज़मीन में बना है? हमारी ज़मीन में बना है, हमने दान दिया है। हम चाहते थे कि यहाँ का विकास हो। भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पर खड़ा हुआ, लाखों लोगों को रोज़गार मिला, किसकी ज़मीन में मिला है? आप रिकॉर्ड उठा कर देखिए। तो हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग उद्योग, जो यहाँ के विकास की संभावना को देखने वाले हैं। तो वो मुकेश चंद्राकर कहाँ बाहर के हुए? अगर कोई रहवासी, हम मैं यहाँ है, मेरा मकान रायपुर में भी है, मेरा मकान वहाँ भी है, तो उसको मेरे बाहर ही बोल देंगे। हम छत्तीसगढ़ के हैं, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, और आप लोग भी कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है साथियों, कोई बाहर का नहीं है, कोई अंदर का नहीं है। हम सब आत्मविश्वास,
हमारी जनता को होना चाहिए कि ये सरकार बनेगी तो वो काम करेगी। शुभकामनाएं प्रतिमा जी। प्रतिमा चंद्राकर थी जिन्हें आपने सुना, उन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर भी बातें की, संगठन को लेकर भी बातें की, चुनाव को लेकर भी उन्होंने गंभीर रूप से चर्चा की। आने वाले दिनों में देखने वाली बात है कि 3 तारीख के नतीजे क्या होते हैं, ये 3 तारीख को ही पता चलेगा।